पंकज यहाँ हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, लगातार हर एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो। लेकिन पंकज, अब आज की तारीख में आपको यहाँ बनारस की नगरी में क्या होता हुआ दिख रहा है? मैं न्यायालय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो देखिए रूबिका, हम यहाँ वाराणसी के सिविल कोर्ट के सामने हैं और अब से कुछ देर पहले जो कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, उनसे बातचीत हुई। वो घर से निकल चुके हैं, वो अजय प्रताप सिंह से मिलेंगे जो दूसरे असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर है। दोनों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये है कि 12 पन्नों की ये रिपोर्ट है। सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन दिया गया है कि आखिर 14, 15, 16 तारीख को उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, किन लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्शन किया, उसका पूरा सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दिया हुआ और बहुत सारे एनेक्जर्स के पेजेज हैं। मोटे तौर पे कहा जा रहा है कि 75-76 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट हो सकती है। वैसे तो उसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो 12 पन्नों की है। उसके साथ साथ अलग अलग जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, वो एनेक्जर्स जो होते हैं वो बाद बाकी हैं। तो आज ये होगा, ये कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद कभी भी विशाल सिंह आएंगे, वो अपने घर से निकल चुके हैं, यही कोर्ट है, कोर्ट में वो जज साहब के सामने अपनी रिपोर्ट दे देंगे। और उसके अलावा जो 3 याचिकाओं का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो अलग अलग डिमांड है, उसमें से सरकारी वकील की अलग डिमांड है कि वजू का इंतजाम किया जाए, और दूसरी बात जो कहा जा रही है 3 हिंदू महिलाओं की तरफ से और रंजना अग्निहोत्री की तरफ से, तो उस पर भी सुनवाई हो सकती है और कोर्ट कोई डायरेक्टिव दे सकता है। और इस वक्त देखिए हमारे साथ पंकज झा बने हुए हैं। पंकज झा बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वाराणसी के सेशंस कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, ज्ञानवापी में हुए पहले सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 6 और 7 मई को अजय मिश्रा ने सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव हमारे सहयोगी अजय दुबे ने अभी रखी है। सुबह वाराणसी कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जानी थी, 12 बजे का टाइम था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये रिपोर्ट 2 बजे पेश की जाएगी। मस्जिद में कमल के निशान देखे गए। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी है। आज वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। उससे पहले एक और कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ के पास है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। आज वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। अजय, आपके पास तो वो रिपोर्ट है जो कोर्ट में रख दी गई है। अजय मिश्रा तो साफ साफ कह रहे हैं कि वहां मंदिर था, मंदिर होने के निशान मिले हैं। निश्चित ही उन प्रतीक चिन्हों का जिक्र तो वो कर ही रहे हैं, और थोड़ा सा हिस्सा जो रह गया था मैं उसे भी आगे आपको बताता हूं कि वीडियोग्राफी के अलग अलग जो हिस्से हैं वो उसका जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद वीडियोग्राफी का एविडेंस भी दिया हुआ है और आगे बता रहे हैं कि 4 कलाकृतियां ऐसी उभरी हुई दिखी जिन पर सिंदूरी रंग था, उसकी भी वीडियोग्राफी कराई। इन सभी वीडियोग्राफी को इकट्ठा किया। इसके पीछे पूर्व दिशा में पत्थर भी था, उसका हिस्सा निरंतरता में प्रतीक हो रहा था। आगे वो बता रहे हैं कि कैसे 7 तारीख को अपराह्न 3 बजे शुरू की जाएगी की सूचना के आधार पर 6 तारीख को कार्रवाई 5:45 पर बंद की। पक्षगणों का जो हस्ताक्षर था वो भी कराया, मतलब जिस दिन एक दिन हर दिन जो भी सर्वे में मिला उसका हस्ताक्षर करा के उसको वेरीफाई भी कराया। आगे है कि पुनः पूर्व सूचना के आधार पर 7 तारीख को कार्रवाई विपक्षी संख्या 4 ने काफी इंतजार कराया। अपराह्न 3:45 पर शुरू हो पाई। दिनांक 7 तारीख के कमीशन की कार्रवाई के दौरान अधिवक्ताओं व वादियों की उपस्थिति में विवादित स्थल की बैरिकेटिंग के बाहर के ऊपरी तौर पर शिनाख्त की गई और वीडियोग्राफी हुई। मैंने वादिनी गढ़ व उनके अधिवक्ताओं से प्रश्न किया कि विवादित स्थल की पश्चिमी दीवार की बैरिकेटिंग के बाहर सिंदूर लगी 3-4 कलाकृतियों की चौखट जो शिलापट दिखाई दे रहा है, वर्णित क्या यही श्रृंगार गौरी है? इसके उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि ये श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष है। इसकी कलाकृतियों के प्रतीक को ही फिलहाल श्रृंगार गौरी मानकर पूछते हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग के अंदर मुख्य मंदिर या उसके अवशेष का जाना प्रतिबंधित है। ये सब बातें उसके बाद प्रतिवादी 1 और 3 स्थिति स्पष्ट न होने को लेकर कमीशन की कार्रवाई दिनांक 7 तारीख को 4:50 पर बंद कर दी गई। संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी न्यायालय के आदेशानुसार सुरक्षित स्थान पर कराई गई। देखिए, अभी जिस श्रृंगार गौरी का जिक्र कर रहे हैं, आज सुबह जब मैं दर्शन करने गया था तो मैंने उस जगह को देखा कि बाहर जो शिला लेख है, वो जो बाहर जो शिला पट्टी बनी हुई है सिंदूरी रंग से, वो पूरा रंगा हुआ है भगवा रंग से, और उसके पीछे वो बैरिकेटिंग है जिसमें पूरा वो छिपाया हुआ जो मस्जिद का हिस्सा है उसको ढका गया, और उसके पीछे जो अवशेष है वो पूरे दिखाई देते हैं। कथित हमारे सहयोगी पंकज झा से बात कर लेते हैं। पंकज, जो एक और याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष के सोहन लाल, उन्होंने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसके भीतर मंदिर के निशान हो, जिसके भीतर मंदिर हो, पूजा पाठ होता रहा हो और नंदी का मुख मस्जिद की तरफ हो।
देखिए दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं विकास। और देखिए मुस्लिम पक्ष से भी हमने आज सवेरे बात की थी, जो इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी बात कही है। हिंदू पक्ष के लोग भी, वो चाहे रेखा मंजू सीता हो या फिर सोहन लाल हो लक्ष्मी सिंह की तरफ से, या कोई और भी हो, या फिर हरिशंकर जैन हो, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन पंकज, तय करना है अभी कमिश्नर की रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है, जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई है। अब तो दावे पर कोर्ट कमिश्नर ने मोहर लगा दी है। कोर्ट कमिश्नर ने मोहर लगाई है विकास, लेकिन इस पर क्या होगा कि कोर्ट उसका संज्ञान लेगा, फिर जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो उस पर आपत्ति दर्ज कराएगा। ये इतना आसान मसला नहीं है, और कोर्ट कमिश्नर एक्सपर्ट नहीं होते हैं। फिर हो सकता है मांग हिंदू पक्ष की तरफ से हो कि चूंकि इसकी जो एक्सपर्ट होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि एएसआई इसकी सर्वे कर ले, कार्बन डेटिंग से चीज़ों को पता कर ले, वो सारी चीज़ें भी होंगी। मामला बहुत लंबा चलने वाला है। अभी तो अजय मिश्रा की रिपोर्ट आई है, फिर आज विशाल सिंह भी अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर आगे इसमें दोनों पक्ष से एक तरफ से एक दूसरे के दावे और प्रतिदावे किए जाएंगे, कोर्ट में अगली डेट लगेगी। मामला बहुत लंबा चलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं पंकज झा कि मामला लंबा चलेगा। राम मंदिर का मामला भी लंबा चला था, इसी तरह के शुरुआती साक्ष्य मिले थे, और इन्हीं साक्ष्यों के बाद में कोर्ट में पेशी के बाद लंबे चले मामले के बाद ये साफ हो गया था कि यहाँ पर राम मंदिर था, राम जन्म भूमि यही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।